देख रहे हैं आप लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हर की पौड़ी पहुंचे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से जंग लड़ने के बाद कुंभ नगरी में मां गंगा के चरणों में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में करोड़ों की योजना का लोकार्पण भी किया। बताते चले, मुख्यमंत्री के साथ हरिद्वार के मेला अधिकारी दीपक रावत, आईजी संजय गुंज्याल और अन्य अधिकारीगण भी उनके साथ मौजूद दिखे। तो कोरोना पॉजिटिव थे तीरथ सिंह रावत और अभी तक वो इन दिनों होम आइसोलेट में ही थे और ठीक होते ही वो हर की पौड़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है। और इस मौके पर उनके साथ मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी गुंज्याल भी मौजूद दिखे हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां मुख्यमंत्री हर की पौड़ी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से जंग लड़ने के बाद कुंभ नगरी में मां गंगा के चरणों में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। यहां आपको बताते चले, इस दरमियान उन्होंने लोकार्पण भी किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में करोड़ों की योजना का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ हरिद्वार के मेला अधिकारी दीपक रावत, आईजी संजय गुंज्याल और अन्य अधिकारीगण भी उनके साथ उपस्थित रहे। तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वो काफी समय से आइसोलेशन वार्ड में थे, अपने घर में ही आइसोलेट थे और ठीक होते ही वो हर की पौड़ी पहुंचे हैं। महाकुंभ चल रहा है हरिद्वार में और इसी मौके पर उन्होंने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है। करोड़ों की परियोजनाओं का उन्होंने लोगों को सौगात भी दिया है हर की पौड़ी पहुंचकर। इस दरमियान उनके साथ मेलाधिकारी दीपक रावत भी मौजूद दिखे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं मनीष, स्टेट हेड है उत्तराखंड के। मनीष, अभी तक जो तीरथ सिंह रावत थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में थे, लेकिन ठीक होते ही वो सबसे पहले हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है और करोड़ों के परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? हाँ बिल्कुल सुरभि, जो मुख्यमंत्री हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, क्वारंटाइन थे और जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री की जो नेगेटिव रिपोर्ट आई उसके बाद ये बाहर आए और आज तक प्रथम हरिद्वार के अंदर आए हैं, क्योंकि महाकुंभ का आगाज है हो चुका है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो गुरु है वो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करा, एक संयोग होता है एक अलग तरीके का, तो आज बहुत खास दिन माना जाता है। तो आज जो गंगा सभा था, उन्होंने एक गंगा पूजन का एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर कर रखा था, तो उसके अंदर आज मुख्यमंत्री ने शिरकत करी। और खास बात ये थी इस गंगा पूजन की कि इसके अंदर जो 13 अखाड़े थे, 13 के 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि थे, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो गए, महामंत्री हो गए और जो साधु संत थे यहाँ पर उपस्थित रहे उस गंगा पूजन के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो कुंभ प्रशासन है, कुंभ प्रशासन सारा का सारा कुंभ प्रशासन, हरिद्वार का डीएम, एसएसपी, कुंभ मेलाधिकारी या आईजी संजय गुंज्याल से लेकर के उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी यहाँ पर उपस्थित थे सुरभि। और एक भव्य आरती करी गई यहाँ पर, और इसकी एक जो आरती थी तो बिल्कुल मनोहक आरती थी, जो देखने को बनती थी। उसमें करीबन हजारों जो पुरोहित जो थे, जो साधु संत थे, उन्होंने शंखनाद करा और शंखनाद करके एक शंख की ध्वनि में एक कुंभ का एक आगाज भी करा इसमें। और ये गंगा जो सभा है उसकी तरफ से ये आयोजन था सुरभि। मतलब मनीष, आज मुख्यमंत्री के सुरक्षा के लिहाज से भी काफी प्रशासन जो था वहां पर चाक चौबंद था और तैयारी खास की गई थी। बिल्कुल सुरभि, बहुत तैयारी बहुत खास थी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो अपनी सिक्योरिटी अलग हो जाती है और जो रूट भी कई तरह के डाइवर्ट करे थे। पर जिस तरह का जो भव्य आयोजन था यहाँ पर, जो देखने को हमको जो मिला यहाँ पर हर की पौड़ी पे, ये एक दिव्य और भव्य था। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके बाद इस समय जो मुख्यमंत्री है, जो हरिद्वार के अंदर जो महाकुंभ के लिए एक मीडिया सेंटर बनाया है, जो करोड़ों की लागत से बना गया है, तो मीडिया सेंटर के अंदर इस समय जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह, वो लोगों को मीडिया को संबोधित कर रहे हैं इस तरह के अंदर। और यहीं पर ही उन्होंने करोड़ों योजनाएं थी, करोड़ों रुपए की जो लागत की योजनाएं थी, उनका लोकार्पण भी किया। जो पूरे कुंभ मेले में जो योजना है सरकार की तरफ से करी थी, उसका लोकार्पण भी कराया सुरभि। और अभी उनके साथ अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत है, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ है, मुख्य सचिव उनके साथ है और कई नेता उनके साथ उपस्थित है यहाँ पर। और इस समय मीडिया सेंटर में वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे स्टेट हेड मनीष कागजान उत्तराखंड से।
तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ऋषिकेश भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस पर रायवाला के पॉप्स रिसोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने शिरकत की। बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नंबर 1 पार्टी है और 2022 में भी भाजपा फिर से जीतकर सरकार बनाएगी। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं स्थापना दिवस की, जहां भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस पर रायवाला के पॉम्स रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने शिरकत की थी और जहां ये कहा गया है कि भाजपा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नंबर 1 पार्टी है और 2022 में भी भाजपा फिर से जीतकर सरकार बनाएगी। तो चुनाव से पहले ही एक बार फिर से चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में, 2022 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत की बात कर रही है और फिर से सरकार बनाने का उत्तराखंड में दावा भी कर रही है। पार्टी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के विचार से जुड़े हुए लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारी पार्टी एक केवल राजनीतिक दल ही नहीं अपितु एक ऐसा संगठन है जो एक सामाजिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी और वैचारिक स्तर पर ही समाज के बीच में काम करता है। और आज दुनिया के जितने राजनीतिक दल हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं उत्तराखंड की टिहरी की, जहां मुख्यमंत्री समाधान सेवा कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत चौपड़ियाल गांव में चौपाल का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्षेत्र की करीब 12 ग्राम सभाओं से आए लोगों की फरियादें सुनी है। वहीं मौके पर कुल 30 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 19 शिकायतों को मौके पर ही हल कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने जनमानस को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित है, जिनका लाभ अवश्य लोगों को लेना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो योजनाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर प्रत्येक लोगों तक पहुंचाए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक न्याय पंचायत में एक एनम सेंटर खोले जाने को लेकर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से भी क्षेत्रीय जनता को अवगत कराया। निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जिला योजना से और मनरेगा से लाभान्वित किया जाए। जो पानी की समस्या यहाँ पर बताई है लोगों ने, तो उन सबको सॉल्व किया जाए। जो सूखाग्रस्त इलाका है उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका आकलन करके जो भी शासनादेश अनुसार व्यवस्था है उस प्रकार अग्रिम कार्रवाई करके यहाँ पर लोगों को थोड़ी राहत पहुँचाई जाए। तो इस प्रकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं और अभी चौपाल यहाँ पर रात्रि चौपाल जारी रहेगी और इसमें जब तक आखिरी जो व्यक्ति है उसकी शिकायत यहाँ पर हम सुन नहीं लेते तब तक यहाँ पर अधिकारी बने रहेंगे। इसमें मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने चंबा ब्लॉक के इस न्याय पंचायत देवरी में जन संवाद कार्यक्रम के तहत सबकी समस्याओं को सुना, चौपाल लगाकर। ये पहली बार हुआ है कि हमारे किसी क्षेत्र में यह समस्याओं को सुना जा रहा है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर समस्त विभाग आया है, सभी आए हुए सभी जनप्रतिनिधि भी आए हैं, 12 गांव के प्रधान भी आए हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है और सभी विभागों ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्दी से निराकरण होगा। निर्देश दिए। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से हो चुका है। आपको बता दें, धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। तो वहीं अखाड़ा की पेशवाई धर्मनगरी हरिद्वार में प्रतिदिन निकल रही है। अभी तक सन्यासी साधु संतों की पेशवाई निकल चुकी है और जबकि आज बैरागी साधु संतों की पेशवाई धर्मनगरी हरिद्वार में निकलेगी, जिसके स्वागत के लिए हरिद्वार में जगह जगह नगरवासी इकट्ठा होकर साधु संतों का स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ निर्मोही यानी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने इस दरमियान बताया है कि आज बैरागी संतों की पेशवाई हरिद्वार के भूपत वालों से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए बैरागी कैंप पहुंचेगी।
विशेष में जैसे कि कुंभ मेले में स्नान होता है हनुमान जी का, तो जो है हनुमान जी का जो स्वरूप है वह कल तीनों अखाड़ों के इष्ट देव को एक आगे दल समूह बना के और हम लोग जो है जाएंगे, तो जो है आगे इष्ट देव हनुमान जी रहेंगे और इसके बाद जो है जगत गुरु रहेंगे, खिलाड़ी रहेंगे, बैनर रहेगा, ध्वजा पताका रहेगा और साजो सज्जा के साथ जो भी आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु है वो भगवान का नाम लेते हुए कल जो है प्रस्थान करेंगे और वो जो है सब देखने को मिलेगा। विशेष उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर की पौड़ी पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना से जंग लड़ने के बाद कुंभ नगरी में मां गंगा के चरणों में पूजा पाठ की और उसके बाद ही पूजा अर्चना के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के साथ हरिद्वार के मेला अधिकारी दीपक रावत, आईजी संजय गुंजियाल और अन्य अतिथिगण भी उनके साथ मौजूद दिखे हैं। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज पहुंचे हैं साधु संतों की उपस्थिति में। राज्यपाल बेनी रानी मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। साधु संतों के मौजूदगी में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा का महामंडलेश्वर के रूप में हमारे पूज्य सत्य परमेश्वर और पूज्य श्री महंत गण और पूज्य महंत श्री महेश्वर दास जी, पूज्य महंत दुर्गा दास जी, पूज्य महंत रघु मुनि जी और पूज्य महंत अद्वैत मुनि जी के द्वारा मेरा निर्वाचन हुआ। ये मेरा सौभाग्य है। प्राचीन अवधूत मंडल गुरु सल्ट उपचुनाव में भाजपा के प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा प्रत्याशी महेश जीना की जीत का दावा किया है, जिनमें सल्ट के प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के किए गए कार्यों से क्षेत्र की जनता से बहुत प्रभावित है और जिनको आज भी याद किया जा रहा है। तो वहीं दरमियान सुरेंद्र सिंह जीना द्वारा सल्ट क्षेत्र में विकास से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। वहीं भाजपा आलाकमान ने स्वर्गीय जीना के बड़े भाई महेश जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दिन से लेकर अभी तक वो लगातार कई क्षेत्रों में जनसभाएं और प्रचार कर चुके हैं और रुझानों से ये भी लग रहा है कि जनता भाजपा के साथ है और आने वाले 17 अप्रैल को मतदान के रूप में जनता अपना आशीर्वाद भाजपा प्रत्याशी महेश जीना को देगी। विकास से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें, इस दरमियान भाजपा आलाकमान ने स्वर्गीय जीना के बड़े भाई महेश जी को अपना उम्मीदवार बनाया। नामांकन के दिन से लेकर अभी तक लगातार कई क्षेत्रों में वो जनसभाएं भी कर चुके हैं, प्रचार प्रसार भी लगातार जारी है और इससे उम्मीद यही लगाई जा रही है कि हो सकता है इस बार जो जनता अपना नेता इन्हीं को बनाए। 17 अप्रैल को मतदान के रूप में जनता अपना आशीर्वाद भाजपा प्रत्याशी महेश जीना को दे सकती है, ऐसी पूरी उम्मीद है। यहाँ की जनता में बहुत दुख है। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से एक भारी क्षति महसूस कर रही है यहाँ की जनता और उनके यहाँ की महान जनता के मन में उनके प्रति बड़ा स्नेह था, सम्मान था, आदर भाव था और खुद स्वयं सुरेंद्र सिंह जीना ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया, सबको साथ लेके चले। हम चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में मैं गया हूँ वहाँ पर विकास योजनाओं में महेश जीना जी का हाथ को मजबूत करेंगे। उन विकास योजनाओं को हम भी मिलकर पूरा करने की दिशा में पहल करेंगे, यह मैंने भी आश्वस्त किया है।
खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास भवन सभागार में राजस्व स्टाफ की मासिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम गत बैठक अधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी ली। उन्होंने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित भी किया है कि एक संयुक्त टीम बनाकर पेट्रोल पंप, खाद्य खाने गोदाम और साथ ही साथ गैस एजेंसी, सत्ता गल्ला दुकानों का निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि स्वामित्व योजना के तहत प्राथमिकता के साथ ही कार्य करना सुनिश्चित भी करें। जिलाधिकारी ने राजस्व में कम वसूली को लेकर नाराजगी जताते हुए नगर निगम, कोटद्वार नगर पालिका पौड़ी व श्रीनगर से संबंधित अधिकारी का भी स्पष्टीकरण तलब किया। तो वहीं टिहरी जिले में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती और टोकरी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें, जिले के मानक अधिकार संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति रानी चोरी द्वारा महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में धूप बत्ती, अगरबत्ती और टोकरी निर्माण का ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आपको बता दें, इस दरमियान अभी तक 500 महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी है और इससे उनको अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त हो रही है। मानक अधिकार संरक्षण की ट्रेनिंग सुषमा बहुगुणा ने कहा है कि उनके द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्होंने 5-6 सालों से धूप बत्ती, अगरबत्ती और टोकरी निर्माण का प्रशिक्षण किया था, जिससे कि उनकी आर्थिक सुधार किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक उनके द्वारा 500 महिलाओं का प्रशिक्षण किया जा चुका है। 40-50 महिलाएं आई थी जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गई, और हमारा जो स्वरोजगार है यहाँ पे जो सर ने हमें दिया है वो बहुत अच्छा है। और हम लोग मतलब ये लगाओ कि टाइम टू टाइम आते हैं और घर में अपना काम करके उसके बाद हम यहाँ पे जो भी मिलता है हमें महीने में 2-3 हज़ार रुपये कमाते हैं और लेके जाते हैं। इसमें हमें अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। पिछले 5 वर्षों से यह काम कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे साथ 15 महिलाएं काम कर रही हैं और कम से 500 से अधिक महिलाओं को मैंने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है। और मेरा अभी यह प्रयास चल रहा है कि मैं गांव-गांव में समूह के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण दूँ। यहाँ पर धूप बत्ती और अगरबत्ती और टोकरी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब तक महिलाएं मतलब 1500 या 3000। अगली खबर विकासनगर से, जहां कालसी तहसील क्षेत्र के व्यास नगरी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला और जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने कहा है कि मुझे पहले पक्ष ने जमीन संबंधित प्रार्थना पत्र दिया था, इसके लिए मौके पर पटवारी और तहसीलदार का भी होना जरूरी था। थानाध्यक्ष को भी पहले से सूचना मिल गई थी कि जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो सकता है, लेकिन प्रार्थना पत्र मिलने के बावजूद भी मौके पर पटवारी नहीं दिखाई दिए और ना ही तहसीलदार, जबकि पहले से ही उप जिलाधिकारी महोदय को एक पक्ष ने पत्र देकर जमीनी विवाद के संबंध में अवगत भी करा दिया था। सूचना मिलने पर पहले से ही 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंच गए थे और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि मौके पर पहुंचे 2 पुलिसकर्मी भी ना बच सके। इसके बाद ही दोनों पक्षों ने मुकदमा दर्ज कराया है और साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट आने पर जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे यहाँ एक श्री सीताराम नाम के एक व्यक्ति ने सीमांकन के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसे अपनी भूमि पर सीमांकन करना है, और वो तो उसमें हमने पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट मंगाई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर एसओ को हमने निर्देशित किया था कि अगर मौके पे जाके पटवारी के साथ जाकर उनका भूमि का सीमांकन करा दे, अगर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो, क्योंकि उन्होंने अपने आवेदन पत्र में लिखा था। लेकिन कल मुझे पता चला है कि वहाँ पे मौके पे दोनों पक्षों के द्वारा जो है शांति भंग कर और अव्यवस्था फैलाई गई है। तो इस बारे में मैंने फिर एसओ को निर्देशित किया था कि अगर इस तरह की बात है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करें। खबर लक्सर क्षेत्र के बहादुरपुर जट गांव का है, जहां एक खेत में गांव के व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई में गांव के 2 व्यक्तियों पर नाम दर्ज कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। परिजनों का आरोप है कि 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी हत्यारोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही है।
परिवार ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। क्या उन लोगों के ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है? जगह पर उनकी बॉडी मिली, उस जगह पर ढूंढने गए, वहाँ पर नहीं मिले। फिर उस पर क्या नाम, उस तक कई दिन बाद उसकी बॉडी मिली है। वहाँ तक उस जगह पर हमने कई चक्कर मारे, मेरे जेठ के बच्चों ने भी, मैंने भी, फिर वहाँ पर कोई नहीं मिला। 9 बजे के लगभग उन्हें उनकी लाश वहाँ पर मिली है। प्लान की पुलिस में कोई देर नहीं कर रही, कार्रवाई नहीं कर रही उनके खिलाफ। गाँव में घूमते फिर रहे हैं। तो वहीं पहाड़ों में क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए बीसीसीआई ने उत्तराखंड क्रिकेट को मान्यता प्रदान कर दी है। यानी अब राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर क्रिकेट एसोसिएशनों का गठन हो चुका है। तो वहीं अब खिलाड़ियों को बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त होने पर लक्ष्मी नारायण क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों के लिए ड्रेस लॉन्च भी की, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह नेगी ने कहा है कि मंगलवार से गोचर के खेल मैदान में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है और जिसमें उनकी सीनियर वर्ग की टीम भी हिस्सा ले रही है। हमारे बच्चे आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। आज तक हमारा जो होता बच्चे खेलते तो बहुत पहले से है, पर ऐसा मौका कभी नहीं मिला। मैं अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने कि हमारे बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और गायत्री ज्वेलर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो है कि ड्रेस लॉन्च की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे बच्चे भविष्य के लिए एक मिसाल बने। आज जिस प्रकार से टीम को ड्रेस लॉन्च किया गया है और सर मैं नानकड़ ब्लॉक से संबंधित ग्राम की मूली का रहने वाला हूँ और मेरे नेतृत्व में पूरी टीम नानकड़ ब्लॉक की जो है कि वो जिला लीग के लिए खेलने को तैयार है। और कल हमारा जो पहला मुकाबला खेला जाना है गोचर में, तो उसके लिए जो भी तैयारियां आज तक लड़कों ने की है और उम्मीद है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस टीम वहाँ पे करेगी। जिन्होंने हमारा जो ये प्रोग्राम था क्रिकेट का, बीसीसीआई का, उसको कवर किया बहुत दिनों से और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गायत्री ज्वेलर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लड़के आने वाले भविष्य में देश का भविष्य बनेंगे, देश की टीम में खेलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी बच्चों के लिए कल से जो आप लोगों ने इतनी बड़ी तैयारी करी है, आप अच्छा परफॉर्मेंस करें और सभी का। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ऋषिकेश भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस पर रायवाला के पॉम्स रिजोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने शिरकत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की नंबर 1 पार्टी है और आने वाले 2022 में भी भाजपा फिर से जीतकर सरकार बनाएगी। तो अब रुक करते अगली खबर की। अगली खबर लक्सर से है, जहां आबकारी विभाग ने लक्सर नगर में हरिद्वार हाईवे पर अंग्रेजी शराब की दुकान के जगह देशी जगह खुलवा दी, जहां पिछले साल खुद आबकारी निरीक्षक ने दुकान को नियमाविरुद्ध बताकर दुकान शिफ्ट कराई थी। इनमें लोगों ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर करके दुकान हटवाने और आबकारी निरीक्षण पर कार्रवाई की मांग भी की थी, जहां जांच के दौरान उन्होंने पाया कि उक्त भवन फ्लाईओवर के बाहर है, लिहाजा दुकान वहां संचालित नहीं की जा सकती। इसके बाद दुकान को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया गया था और इस बार नए ठेकेदार ने फिर उसी भवन में दुकान का संचालन शुरू कर दिया है। आपका ठेका पिछले साल आबकारी विभाग ने फ्लाईओवर के नाम से नया स्वीकृत किया था। पिछले साल जिस भवन में ठेका शुरू हुआ था वहाँ शिकायत हुई थी। शिकायत पे जो आबकारी निरीक्षक हैं, पिछले साल भी वही थे, शिव प्रसाद व्यास, इन्होंने जांच की थी। जांच के बाद ये पाया था कि चूंकि वो भवन फ्लाईओवर की रेंज में नहीं आता है, इसलिए वहाँ दुकान संचालित नहीं हो सकती, लिहाजा पिछले साल दुकान हटा दी गई थी। इस साल उसी आबकारी निरीक्षक ने वही अंग्रेजी शराब की दुकान उसी भवन में शुरू करा दी है। हमने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर की है। अब वहाँ से जो कोई कार्रवाई होगी तो देखेंगे, नहीं तो हाईकोर्ट जाएंगे। ये पहले भी हमने विरोध किया था और जो इसके आला अधिकारी हैं उन्होंने आके कहा था कि ये पुल की हद में होना चाहिए। उन्होंने ये गलत बता के पहले भी पूरे ले गए थे। आज फिर ये दोबारा से वहीं मिली भगत होने के कारण ये दोबारा से वहीं खोला जा रहा है। इसमें अधिकारियों की मिली भगत है और इन्होंने ले दे के ये ठेका दोबारा यहीं पे खुलवा है। इससे हमारे आबादी क्षेत्र को इतना
खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।